हेलो गाइज, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपकी ट्रेडिंग करियर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में नहीं मालूम था तब सबसे पहली चीज़ तो मेरे लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगे थे। नंबर 2, जब भी ट्रेड करता था तो प्रॉफिट अचीव हो जाता था बट मैं उसको बुक नहीं कर पाता था, यानी कि अपना जो रिवॉर्ड है उसको मैं ले नहीं पाता था और इस वजह से जो मेरा रिस्क है वो हिट हो जाता था, यानी कि स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता था। इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पता होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 2, ट्रेडिंग व्यू पे आप कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप लॉन्ग एंट्री लीजिए या फिर चाहे तो आप शॉर्ट एंट्री लीजिए। सो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब की एल्गोरिथम इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसा और भी अच्छा कंटेंट लाता रहूं। सो गाइस, बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में हमने मैथ्स की बुक में रेशियो के बारे में पढ़ा था, जैसे कि A रेशियो B रेशियो C, यानी कि 1 रेशियो 2 या फिर 2 रेशियो 3। बिल्कुल इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी एक होता है रिवॉर्ड और रिस्क का रेशियो। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क। रिवॉर्ड वो अमाउंट होता है जितना आप किसी भी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। रिस्क वो अमाउंट होता है जितना आप किसी भी ट्रेड के अंदर गंवाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखा होगा तो वो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जितना आप वहां पर लूज करोगे वो अमाउंट होता है रिस्क अमाउंट, यानी कि आप किसी भी ट्रेड के अंदर उतना अमाउंट रिस्क करने के लिए तैयार हो। यूजुअली जब हम इक्विटी सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 रेशियो 1 लेके चलते हैं, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब यह है कि किसी भी ट्रेड के अंदर 2 रुपए कमाने के लिए आप 1 रुपए गंवाने को तैयार हो। अभी दोस्तों, अगर आप 1 रेशियो 1 लेके चलेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट वहां पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप 2 रेशियो 1 लेके चलते हैं तो आपको अच्छा अमाउंट में प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से आप 3 रेशियो 1 भी कर सकते हैं तो और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट यूजुअली अगर आपको किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री ली है, अगर आप वहां पे टेक्निकल एनालिसिस करके एंट्री ले रखी है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो 2 रेशियो 1 एक अच्छा अप्रोच होता है किसी भी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो यहाँ पर आप 2 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए गंवाने को तैयार हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी भी स्टॉक के अंदर आपने 100 रुपीज के ऊपर एंट्री की है, वहां पर आपने 98 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस लगाया है, तो यहाँ पर आप कितने रुपए का रिस्क ले रहे हैं? कुल मिला के 2 रुपए का यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 रेशियो 2 के अकॉर्डिंग चलें, यानी कि 2 रुपए कमाने के लिए आप 1 रुपए गंवाने को तैयार थे, तो अगर आप इस ट्रेड के अंदर देखें जहां पे हमने 100 रुपए पे एंट्री ली है, 98 रुपीज पे स्टॉप लॉस है और 2 रुपए का हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी कि 104 रुपए आपका वहां पे टारगेट होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो हर ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे लेके चलता हूं, जहां पे हम लोग इसको मार्क करके देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपने चार्ट पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मार्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये HDFC बैंक का चार्ट है। यहाँ पर आपको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिख रही है। ये पहले एक डाउन ट्रेंड बना था छोटा सा, इसके बाद ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है जो कि इस वाली कैंडल को पूरा खा रही है। तो ये हमें दिखाती है कि हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए थी। तो अगर कोई भी यूजर, कोई भी ट्रेडर इस जगह पर एंट्री लेता है जहां पर ये ग्रीन वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है, जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो है 1484.30, इस प्राइस के ऊपर एंट्री लेता है, तो उसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए पीछे वाली कैंडल या फिर ये वाली कैंडल, इनमें जो सबसे लो पॉइंट गया होगा वो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे इस जगह पे इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखना है हमें ये है कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। टारगेट हमारा होना चाहिए 1 रेशियो 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 रुपए जब हम गवाते हैं तो 2 रुपए हमें वहां पे कमाने भी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों ट्रेडिंग व्यू में आपको ये जो सर्कल देखने को मिलता है, इस सर्कल के जस्ट ऊपर आपका जो भी आइकन बना उसके एरो पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। आपको लॉन्ग पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके बाद जहां कहीं भी आपने एंट्री ली हो, तो हमने क्या एंट्री ली है? हमने इस ग्रीन वाली कैंडल के ओवर होने के जस्ट बाद एंट्री ली है, जहां पे इसकी क्लोजिंग प्राइस है। तो आपको इसके ऊपर आके यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ड्राइंग आ जाता है। यही होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हमें शो करता है। इसको मैं अगर आप जूम करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रिस्क डिवाइडेड बाय रेशियो इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो स्टॉप लिखा है ये है स्टॉप लॉस की प्राइस। तो हमारी स्टॉप लॉस की प्राइस तो इस जगह पे हम लोग इसको ले जाके स्टॉप लॉस के ऊपर रख देंगे। इसको हम थोड़ा सा मूव करा लेते हैं। यहाँ पे ये हम स्टॉप लॉस के ऊपर आ गए पूरा। इस जगह हमारा स्टॉप लॉस था, इसका जो लो था, रेड वाली कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। फिर इसके बाद हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कितना करना है? 1 रेशियो 2, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 सीधे, जो यहाँ पे लिखा है ना 1.28, इस जगह कितना होना चाहिए? 2।
इसीलिए हम टारगेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये ऊपर आप देख सकते हैं टारगेट लिखा हुआ है, इसको और इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे, और ये जैसे ही 2 हो जाएगा तो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना हो चुका है, 1:2 का हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये 2 हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट हम जो ले रहे हैं 6.40 पॉइंट का ले रहे हैं और स्टॉप लॉस हमारा 3.20 पॉइंट का है, यानी कि 3 रुपए 20 पैसे खोएंगे अगर हम, तो वहां पर हम 6 रुपए 40 पैसे कमाने के लिए ये ट्रेड ले रहे हैं। अभी दोस्तों बात करें कि यूजुअली कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, तो अगर आप इक्विटी में या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 1:2 से आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो यूजुअली 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस के अंदर सेलिंग कर रहे हैं तो 1:1 से भी आपका काम चल जाएगा, आपको प्रॉफिट वहां पर अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।